Hello friends, Kalro School Halol presenting video for standard 10th English medium. Friends, today we are going to discuss about the chapter from the book First Flight. Chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this chapter, the life of the Nelson Mandela is described in that. Before we start our lesson, here some information is given there. नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम थी, बराबर, जो कलर के ऊपर जो भेदभाव किया जाता था, काले और गोरे लोगों के बीच में जो राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स थे, उनको लेकर जो डिफरेंसेस थे, उन्होंने कई साल तक झेले। और आफ्टर अ लॉन्ग फाइट उन्होंने ये जो अचीवमेंट थी वो हासिल की थी। किस तरीके से किया था, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस लेसन। बिफोर वी रीड, हम यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अपार्थाइड is a political system that separates people according to the race. अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम थी जो लोगों को सेपरेट करती थी, मीन्स अलग करती थी, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके कलर के हिसाब से। कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until वेरी रिसेंटली? मतलब क्या आप बता सकते हो, नीचे तीन कंट्रियों के नाम दिए हैं, उन तीन कंट्रियों में से कौन सी ऐसी कंट्री थी? गिव द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री का नाम बताइए कि जिसके अंदर ये अपार्थाइड जो सिस्टम थी, पॉलिटिकल सिस्टम, जो काले और गोरे लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती थी, उस कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या आएगा? साउथ अफ्रीका। आगे देखते हैं। हैव यू हियर ऑफ अ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड। उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी थी किसके खिलाफ? अपार्थाइड जो सिस्टम थी, बराबर, काले और गोरे लोगों के बीच में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर जो डिफरेंसेस थे, वो जो सिस्टम साउथ अफ्रीका में एट वो जो उस टाइम पे, एट दैट टाइम इट वाज अप्लाइड, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने अपनी ज़िंदगी में 30 साल, ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली 1994 के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो है वो पहले अपने देश के, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित किए जाते हैं। इन दिस कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ये जो कॉन्ट्रास्ट है मतलब कुछ हिस्सा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बराबर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ नेम ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिकल ओकेजन, हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है वो हिस्टोरिक ओकेजन कि जहाँ पे सब राइट इक्वल कर दिए गए थे, उस हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में हमको बताते हैं। द इनोग्रेशन, बराबर, इनोग्रेशन जो है वो उसका हेडिंग दिया गया है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हो ये ओकेजन किस चीज़ का हो सकता था? चेक योर गैस विथ द, आप जो गैस आपने किया है उसको चेक कीजिए। यहाँ पे आपको न्यूज़ आर्टिकल दिया गया है जो BBC न्यूज़ का था, जो 10 मई 1994 को BBC न्यूज़ के अंदर पब्लिश किया गया था। अब ये क्या था उसको हम देखते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बने साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट, लेकिन कैसे? ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट। आफ्टर मोर देन
3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल की 3 सेंचुरी, 1 सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100 ईयर्स, 3 सेंचुरी मीन्स 300 ईयर्स white people rule over the South Africa. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो उनकी पार्टी थी, वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स। और इलेक्शन जहाँ पे हुए वहाँ पे 400 में से आउट ऑफ द 400 दे वॉन 252 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए उनके अंदर साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि कोई ब्लैक पर्सन क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, जो एम्फी थिएटर के अंदर आई हुई थी। एम्फी थिएटर इन अ प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया इज अ नेम ऑफ अ सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। इनोग्रेशन सेरेमनी रखी गई बराबर एक यूनियन बिल्डिंग के अंदर, एम्फी थिएटर के अंदर। एम्फी थिएटर मतलब कैसा थिएटर होता है, एम्फी थिएटर का मतलब होता है एक ऐसा थिएटर कि जहाँ पे ऊपर से पूरा खुला होता है, स्टेडियम जैसा होता है बराबर है, और वो बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर ये थिएटर होता है और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऑडियंस वहाँ पे बैठकर जो देख सकती है उसको एम्फी थिएटर कहा गया है, जो प्रिटोरिया के अंदर है। आज वहाँ पे ये सेरेमनी रखी गई थी। अटेंड बाय द पॉलिटिशियंस इन दिस सेरेमनी, वेरियस टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस वर देयर एंड डिग्निटर्स, और वहाँ पे डिग्निटर्स और पॉलिटिशियंस दोनों आए थे फ्रॉम मोर देन 114 कंट्रीज। 140 कंट्रीज, 140 देशों के अंदर से अलग अलग प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे वो वहाँ पे आए थे। एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, और उनके जो एक्सपीरियंस थे वो वहाँ पे एक बाय वन करके वो वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में ये सारी चीज़ें बताई थी। जुबलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ द प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी with blacks, whites and colored celebrating together. जुबलियंट्स मतलब खुशी की पल, खुशी के जो क्षण होते हैं, वो ऐसे बहुत सारे खुशी के माहौल, सीन जो थे वो प्रिटोरिया की स्ट्रीट के ऊपर देखने को मिलते थे। वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही थी, और सभी तरीके के लोग, ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्ड लोग हो, वो सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसिस सेंग एंड डांस विथ जॉय। और एक लाख से भी ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, ये सब मिलकर जो थे वो वहाँ पे डांस कर रहे थे और जॉय कर रहे थे। ये जो था वो एक आर्टिकल था, न्यूज़ आर्टिकल था, जो BBC के अंदर पब्लिश किया गया था 10 मई 1994 के अंदर का, वहाँ का था जो था। तो वो ये जो है, हमने ये लेसन स्टार्ट होने से पहले हमारा जो ये प्री टास्क था वो हमने पढ़ा। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन। हमारा लेसन जो है वो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट्स है, जो लेसन है वो अब यहाँ से आएगा, उसे आपको ध्यान से समझना है कि क्या है उस लेसन के अंदर, ठीक है। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, बराबर से 10th में जो थी वो डाउन ब्राइट एंड क्लियर, एकदम से ब्राइट। डाउन मतलब कि जो उसकी सुबह थी, बराबर 10th में की जो सुबह थी वो एकदम ब्राइट और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली designed by dignitaries and the world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. अब यहाँ पे designed by का मीनिंग दिया है to be surrounded closely by। तो यहाँ पे 10th मई की जो सुबह थी वो एकदम ब्राइट, चमकीली और क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, आई हैड बीन, मुझे क्या किया गया था, प्लेजेंटली, बहुत ही खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे आशीर्वाद मिल रहे थे, अलग अलग डिग्निटर्स वहाँ पे आ रहे थे और दुनिया भर से लीडर्स आ रहे थे मेरे पास में और मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे इनोग्रेशन से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर आज तक ऐसा इनोग्रेशन कभी भी नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका की मिट्टी के ऊपर ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग था क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से अलग अलग
कंट्रीज से लीडर आ रहे थे और यहाँ पे मुझे इनोग्रेशन में, मेरे इनोग्रेशन में शामिल हो रहे थे और मुझे क्या बोल रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब प्रिटोरिया जो शहर है बराबर, वहाँ पे एम्फीथिएटर का मीनिंग यहाँ पे दिया है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे रूफ नहीं होता है, विथ मैनी रोज ऑफ सीट बराबर, जहाँ पे बहुत सारी सीट्स होती है, हजारों लाखों की संख्या में, एक बहुत बड़े ग्राउंड जैसा होता है जहाँ पे बैठकर, खुला ओपन थिएटर जैसा होता है जहाँ पे बैठकर जो ये बड़े बड़े इवेंट होते हैं जो होस्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रिटोरिया के अंदर ये बिल्डिंग आई हुई थी और इस वहाँ पे ये सब सेलिब्रेशन हो रहा था, इनोग्रेशन हो रहा था, ये सब एन्जॉयमेंट हो रहा था। इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, बराबर सबसे बड़ी गैदरिंग एवर थी साउथ अफ्रीका की मिट्टी के ऊपर। सेरेमनी जो थी वो एम्पी थिएटर के अंदर प्लेस की गई थी, फ्रॉम किसके द्वारा, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के अंदर। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमसी, बराबर पिछले कई सालों से, डिकेड्स means the time period of 10 years, बराबर, ये हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमसी, यहाँ पे सफ़ेद लोगों की हुकूमत चलती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट of the rainbow gathering of a different colors and nations for the inaugurations of South Africa's first democratic non-racial government। यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कई सालों से सुप्रीमसी वाइट लोगों की थी, लेकिन अब जो है ये साइट मतलब कि जो सीन था, जो दिखावा था वो पूरा बदल चुका था। रेनबो मतलब जिसके अंदर 7 कलर होते हैं बराबर रेनबो के अंदर, लेकिन यहाँ पे 7 कलर के बारे में बात नहीं की गई है, उस रेनबो के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट द वेरियस कलर ऑफ पीपल जो इकट्ठा हुए थे इनोग्रेशन के लिए। साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनने जा रही थी, और वो गवर्नमेंट कौन सी थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। उस इनोग्रेशन के अंदर जो लोग प्रेजेंट थे, he was talking about that. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter ज़ेनानी। अब उस ये जो दिन था वो अटम का डे था, बहुत ही लवली अटम डे था बराबर है। और अकम्पनेड, और मेरे साथ कौन थी, मेरी डॉटर थी जिसका नाम क्या था, ज़ेनानी। ऑन द पोडियम मीन्स जहाँ पे ऐसे बड़े लीडर खड़े होकर जहाँ पे स्पीच देते हैं, अपनी ऑथ लेते हैं, ऐसी जगह होती है, ऐसा जो प्लेस होती है स्टेडियम के अंदर या थिएटर के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, पोडियम कहा जाता है। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्ट्रॉन इन द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो सबसे पहले शपथ लेने के लिए आए थे, जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट घोषित किए गए थे। उनके बाद देन थम्बो मिबाकाई वॉज स्वर्न इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। थम्बो मैबकाई जो थे वो शपथ लेने के लिए आए थे, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट घोषित किए गए थे बराबर है। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to develop myself to the well-being of the Republic and its people। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली to obey, कि मैं पालन करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का, और मैं अपने आप को डिवोट रखूँगा, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दूँगा अच्छे लोगों को अच्छा करने के लिए, वेल बीइंग लोगों की भलाई के लिए, हमारे देश के रिपब्लिक नेशन के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो वहाँ पे इकट्ठा लोग थे बराबर, मेहमान जो आए थे वो, और पूरी दुनिया देख रही थी। तो मैंने कहा, आई सेड, क्या कहा नेल्सन मंडेला ने, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब लोग जो कर रहे हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पे इकट्ठा होके, कन्फीर ग्लोरी बराबर है, कन्फीर का मतलब दिया हुआ है अ फॉर्मल वर्ल्ड, हियर यहाँ पे मतलब जगह पे, इस ग्लोरी को एंजॉय करने के लिए हम जो इकट्ठा हुए हैं। एंड होप टू द
न्यू बॉर्न लिबर्टी, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब ये जो नई लिबर्टी है, नई जो आज़ादी है, जिसके हम सब लोग इक्वली शेयर करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। यहाँ पे क्या बताते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि हम सब लोगों ने इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को फेस किया था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन डिजास्टर इंसान के लिए ख़राब टाइम पीरियड था, उन सबको हमने फेस किया हुआ था। जो मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, इन सब के बाद आगे चलकर हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, इंसानियत होंगे, और हम सब लोग प्राउडली वहाँ पे रह सकेंगे। वी हु वर द आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil। यहाँ पे क्या बताते हैं, वी, क्योंकि वो हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला, वी हु वर आउट लॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, ये पॉलिसी की वजह से, जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, जो कास्ट के ऊपर डिफरेंसेस की जो पॉलिसी थी, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन, बहुत सारे ऐसे देश थे जो पहले टूट चुके थे डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ जितने भी कंट्री के जो रिलेशन थे वो ख़राब हो चुके थे, क्योंकि हमारी सिस्टम ऐसी थी जिसकी वजह से हमने ये सब कुछ गंवा दिया था, वो अब वापस से हमको मिलने वाला था। बराबर है, वो बहुत टाइम हो चुका था। वी हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज, आज की डेट में हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम आज होस्ट बने हैं दुनिया के सभी देशों के लोगों का, जो हमारे देश के अंदर हमारी मिट्टी के ऊपर आए हुए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंजियस इंटरनेशनल गेस्ट, और हमारे माननीय इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं उनको मैं थैंक यू कहता हूँ, फॉर हैविंग कम टू टेक द पोजीशन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के लोगों के साथ आकर बैठे हैं, हमारे लोगों, हमारी जो खुशी है उनके अंदर वो शामिल हुए हैं। ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ सेरेमनी विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये सेरेमनी आफ्टर ऑल क्यों सेलिब्रेट की जा रही है, क्योंकि हम जो है वो एक जस्टिस यानी न्याय की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीस शांति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, इंसान की जो डिग्निटी है, इंसान की जो सम्मान है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एम्बिशन, we pledge over ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। यहाँ पे एम्फिसिएशन का मीनिंग दिया हुआ है फ्रीडम फ्रॉम द रेस्टिसिज्म से हमको जो आज़ादी मिली है कास्ट और कलर के डिफरेंस के बेस के ऊपर जो हमारे साथ भेदभाव किए गए थे, उसकी अंदर से हमने आज़ादी अचीव की है, पॉलिटिकली हम स्ट्रांग हो गए हैं। तो वी प्लेज, हम कसम खाते हैं, हम अपने आप कसम खाते हैं कि हम सब लिबरेट रहेंगे, बराबर आज़ाद रहेंगे, हमारे देश को आज़ाद रखेंगे, हमारे लोगों को आज़ाद रखेंगे, और हमारे देश की ये जो गरीबी है उसको हटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। डिप्रेवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे डिप्रीवेशन का मीनिंग भी दिया हुआ है और डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग भी दिया है। फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट मीनिंग। डिप्रीवेशन का मीनिंग है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, बराबर एक ऐसा देश, ऐसा राज्य, ऐसी गवर्नमेंट के जिसके कोई पर्टिकुलर जो है नॉट हैविंग वंस राइट, कोई एक लोगों के अधिकार के एक लोगों के फ़ायदे के लिए बात नहीं की जाती है, पूरे सब लोगों को इक्वली इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, लोगों को अलग अलग गिनना, भेदभाव करना, बराबर अनफेवरेबली, बराबर उसको भेदभाव को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमने अचीव की है ये जो चीज़ें हैं उसको अचीव की है एम्फिसिएशंस, और हम आज प्लेज लेते हैं कि हम हमारे देश के लोगों को आज़ाद रखेंगे।
और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और फिर से कभी नहीं। शैल बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं हमारे इस धरती के ऊपर फिर से ऐसा किसी को अनुभव होगा कि लोग जो होंगे वो एक दूसरे के द्वारा दबाए जाएंगे। बराबर है। द सन shall never set on so glorious a human achievement, हमारा जो अचीवमेंट है, ह्यूमन की जो अचीवमेंट है, उसका जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजियन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलो हम इस आज़ाद भूमि को हम एंजॉय करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को हम आशीर्वाद देते हैं। बराबर। लेट फ्रीडम रीजन मतलब कि हम अफ्रीका के ऊपर, इस आज़ादी के ऊपर हम हुकूमत करते हैं, राज करते हैं, और आज़ाद अफ्रीका जो है उसको हमेशा आशीर्वाद मिलते रहे, ऐसा नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताते हैं। तो टिल हियर हम लोग यहाँ तक रखते हैं अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन था, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, आप देख सकते हो। यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिलेटेड टू दिस वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड टू यू। क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगा, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, आगे का जो एक्सप्लेनेशन होगा दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।